नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मकर राशि वालों, आपको अपने वश में कर रहा है इस नाम का व्यक्ति। इससे छुटकारा पा लीजिए, नहीं तो ये आपकी जिंदगी बर्बाद करके रख देगा। जी हाँ दोस्तों, जाने अनजाने में हमारी तरक्की की वजह से हमारे जीवन में लाखों दुश्मन बनते हैं। अब उसे दुश्मन में से कौन सा दुश्मन दुश्मनी भुला देता है और कौन सा उसे याद रखता है, यह तो हम नहीं कह सकते। इसका मतलब यह जो जीवन है, कई तरह के शुभ चिंतकों और कई तरह के दुश्मनों से घिर कर चलता है। ऐसे में कई लोग हमारा बुरा चाहते हैं और हमें अपने वश में करने के लिए, ताकि उनके अनुसार हम जीवन जिए। हमारे खिलाफ कई षड्यंत्र रखते हैं, उसमें में कई तरह की क्रियाओं का इस्तेमाल भी करते हैं। इससे आप अनजान नहीं हैं, परंतु आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे सिर्फ वह कौन लोग होते हैं। साथ में कुछ बचने के उपाय भी वीडियो के अंत में रहेंगे। तो शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखेंगे, तभी आप अपना जीवन सफल कर पाएंगे और ऐसे लोगों के चंगुल से बच पाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी आपकी कुछ गलतियां ही आपके पर भारी पड़ जाती है। जिसे हम कोई काम शुरू करते हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट भी होता है, हम कई बार बहुत पैसा लगाते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि क्योंकि मैं बहुत सारा पैसा लग रहा हूं, तुम लोगों को चिक चिक कर बताना चाहिए कि मैं काम शुरू किया है। यह आपकी बहुत बड़ी गलती होती है और इस वजह से ही आपको बिजनेस को हाय लग जाती है। आपने पैसा तो बहुत सारा लगाया था, परंतु लोगों की है हाय, या यूं कहे तो लोगों की बुरी नजर उसे पर पड़ गई और उसे वजह से आपका वह काम अंत समय में बिगड़ गया। अब तो नाम उसके बारे में बात करने के रहे, परंतु गलती कहाँ थी? गलती आपकी थी, क्योंकि आपने चेक चेक कर ढिंढोरा पीटा। एक महान इंसान ने कहा है, सफलता आपको जरूर मिलेगी, परंतु मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी सफलता शोर मचा दे। आपको सफलता के बारे में ढिंढोरा पीटने की जरूरत नहीं पड़े, परंतु अगर आप समय से पहले अपने सफलता का डंडा पीटेंगे तो यकीनन वह काम नहीं हो पाएगा। और ऐसा आपके साथ कभी ना कभी हुआ ही होगा कि लोग आपसे भी जलती होंगे। नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। तांत्रिक क्रियाओं का भी इस्तेमाल करते हैं। वह चाहते हैं कि किसी भी तरह यह व्यक्ति आगे ना बढ़े। वह आपके वश में करना चाहते हैं। वह चाहते हैं आप अपने उनके तरह अपनी जिंदगी जिए। यकीनन ऐसा नहीं होना चाहिए, परंतु फिर भी अगर आपके कर्मों में दाग है तो वह लोग अपनी क्रियाओं में सफल हो जाते हैं और कई बार बीमार पड़ जाते हैं। आपने देखा होगा, जिसका ना कारण और ना ही कुछ बहाना। अब आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को अपने अपने सारे कंडीशंस बताएं और डॉक्टर ने गोली दवाई भी लिख दी, परंतु उसे गोली दवाई का कोई असर नहीं हुआ। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। कई बार ऐसा सच में होता है। इसके पीछे लोगों की कुछ करियां हो सकती है, लोगों की काली नजर हो सकती है। उसका कारण सिर्फ और सिर्फ यह होता है कि कुछ लोग आपकी तरह की से जलते हैं। उन लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता कि इससे आपका कितना अहित हो सकता है। उनको केवल यह चाहिए कि आप सफल कैसे हो गए, आप उनसे आगे क्यों बढ़ गए, यही बातें उनको चुभती है। अब क्योंकि वह आपके साथ ऐसा कर रहे हैं तो सीधी बात है, यह अच्छी बात तो नहीं है। उन्हें भी अपने कर्मों का फल तो मिलेगा ही मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, परंतु बड़ा भयंकर मिलेगा। इसके विपरीत उनका तो हम कुछ नहीं कर सकते, परंतु आप कुछ बातें जरूर ध्यान रखें। यह बात आप गौर फरमाइए और का लगाकर सुनिएगा। आपको सबसे पहले तो अपने सफलता की डिंडोरे नहीं पीटने हैं। अगर आपकी सफलता में वाकई में दम है तो लोगों को वह अपने आप पता चल जाएगी। साथ ही में अपने गोपनीय राज किसी को भी मत बताइए। कभी कभी अपने भी धोखा दे देते हैं, तो दूसरों से तो क्या ही उम्मीद रखनी, और आप बहुत ज्यादा भरोसा कर लेते हैं लोगों पर। यह आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक है और इसे आपको सुधारना चाहिए। उसके बाद दोस्तों, आप अपने कर्मों को शुद्ध रखिए। आपको मन ही मन में इतनी गारंटी होनी चाहिए कि मैंने पिछली बार किसी के साथ बुरा कब किया था, किसी की बुराई कब करी थी, किसी से छल कब की थी, यह तो मुझे ही नहीं मालूम है। आपके मन में ऐसा आत्मविश्वास अपने कर्मों के प्रति होना चाहिए। फिर कोई व्यक्ति आपके ऊपर कुछ भी कर दे,
वह ऊपर वाला आपका बाल भी बांका नहीं होने देगा। परंतु गलती वहां हो जाती है जब हमारे कर्म हमारे बीच में नहीं आ पाते, हमारे कर्म हमारे आड़े नहीं आ पाए, क्योंकि हमने अच्छे कर्म किए ही नहीं हैं। और अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो यकीनन कोई भी क्रिया या कोई भी व्यक्ति आपको अपने वश में कर ही नहीं सकता। अक्सर दोस्तों किसी को कुछ बताते भी नहीं हैं, परंतु हम कोई काम करते हैं, बहुत दिल से करते हैं। हमें उम्मीद रहती है कि वह काम होगा, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, परंतु अंत समय में आकर हमारा वह काम ठप पड़ जाता है। ऐसा एकदम अंत समय में होगा जब परिणाम आने ही वाला होगा। कई बार कंपटीशन तैयारी के भी ऐसा होता है। इंसान बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा होता है, परंतु वह कंपटीशन एग्जाम में वह प्रदर्शन नहीं कर पाता जिसका वह हकदार थे। पीछे आपका क्या कारण हो सकता है? तो वही लोग जो आपसे जलते हैं, वही लोग जो आपसे घृणा करते हैं, उनके प्रति आपका अच्छा रवैया उनके बुरे रवैया को कमजोर कर देता है। जी हाँ दोस्तों, वह आपसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं रखने की आपको जीवन में करें, इसलिए वह आपके ऊपर नजर लगते हैं, इसलिए वह आपका पूरा चाहते हैं, आपके बारे में पूरा सोचते हैं। उनके एक्टिविटी का आपके ऊपर असर पड़ता है और आपका वह बिजनेस तब हो जाता है आपके एग्जाम क्रैक नहीं हो पाती। इसके विपरीत आपको कुछ उपाय फॉलो करने हैं। यह उपाय आपको उसे हर व्यक्ति से बचाएंगे जो आपको अपने वश में करना चाहता है या फिर आपके खिलाफ बुरी नजर रखता है या बुरे दृष्टि रखता है। इस तरह की चीजों से बचने का सबसे पहले और कार्य उपाय है हनुमान जी की पूजा। जी हाँ दोस्तों, आपको पता ही होगा, हनुमान चालीसा में एक पंक्ति है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुना, वे ऐसे में जो महावीर के भक्त होते हैं उसके ऊपर किसी पर काल नहीं आता, किसी प्रकार का भूत प्रेत का साया नहीं मंडराते हैं। कोई भी उसके ऊपर कुछ भी जादू टोना क्रिया करता है, उस पर उसका असर नहीं होता, क्योंकि वह स्वयं बजरंग बली का भक्त होता है। आपसे दूर भागेगी, जलने वाले खुद जल कर रह जाएंगे, परंतु वह आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे लोगों ने मंदिर जाना ऑलमोस्ट छोड़ दिया है। आपकी यह बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है। अपने पूरे दिन में अगर आप 15 मिनट भगवान के लिए नहीं निकाल सकते, तो फिर तो आपके जीवन पर अधिकार है, क्योंकि उस स्वयं परमात्मा ने हमें बनाया है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनका ध्यान करें, हम उनका चिंतन करें। कम से कम रोजाना अपने जीवन के 15 मिनट पर दिन आप भगवान को दीजिए, उनके मंदिर में जाइए, महादेव पर जल अर्पित कीजिए, हनुमान जी के सामने बैठिए, उन्हें उनकी शौर्य गाथा सुनाइए, यानी कि हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। अब हनुमान चालीसा का पाठ करने से इंसान के जीवन में कई परिवर्तन आ सकते हैं। अब सबसे बढ़िया बात यह है कि हनुमान चालीसा में यह छूट दी गई है कि इंसान इसे कैसे भी और कहीं पर भी पढ़ सकता है। बहुत सारे ग्रंथ होंगे, बहुत सारे मंत्र होंगे जिन्हें हमें एक निश्चित अवस्था में बनना पड़ता है, परंतु हनुमान चालीसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप सो रहे हैं तो भी हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। आप कहीं ऑफिस में काम कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, तो भी हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। आप गाड़ी चला रहे हैं, कर चला रहे हैं, तो चलते चलते आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। आज के दिन मकर राशि के जातकों के लिए कामकाज के लिहाज से आज का दिन बिजनेस में लाभ दिलाने वाला रहेगा, लेकिन कुछ उलझन और परेशानियों का भी इनको सामना करना पड़ सकता है। जिन जातकों के काम का संबंध तकनीकी विषयों और अकाउंट से संबंधित है, उनको आज विशेष रूप से अपने काम पर फोकस करना होगा, क्योंकि इनके लिए आज लाभ की विशेष स्थिति बनी हुई है। आप आज नौकरी में अपने काम से काम रखें, दूसरों के मामलों में हाथ डालने से बचें, नहीं तो आपको आज परेशानी होगी, मान सम्मान पर भी बात आ सकती है। आप आज किसी शुभ कार्य में धन खर्च कर सकते हैं। आज आप सतर्क रहें कि ऐसी बहस में नहीं पड़ें जिससे मन मुटाव हो। आपको अपने द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों के बारे में भी सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि पार्टनर किसी बात या शब्द से नाराज हो सकता है, जिससे अनबन हो सकती है। विवाहित महिलाएं आज कंसीव कर सकती हैं
और आप परिवार बढ़ाने पर गंभीरता से विचार कर सकते हैं। आज संभावना ज्यादा है कि आप फ्रेंड्स या रिश्तेदारों के बिछाए जाल में फंस सकते हैं, जिसका असर उनके रोमांटिक रिलेशनशिप पर पड़ सकता है। जो लोग एक्स लवर के साथ मेल मिलाप करना चाहते हैं, वे दिन का आखिरी घंटे चुन सकते हैं। डाइट डेडलाइन होने पर भी शांत रहें और फोकस नहीं खोएं। कुछ टास्क मुश्किल होने के बावजूद आप उन्हें पूरा करके टीम मेंबर्स और सीनियर्स से तारीफ पाएंगे। नए टास्क आपको दिन भर बिजी रखेंगे। टीम के भीतर असहमति हो सकती है और इसे सुलझाने के लिए बातचीत स्किल वाले आईटी, हेल्थ केयर, लीगल, मीडिया, हॉस्पिटैलिटी और एनिमेशन फील्ड में नौकरी के लिए इंटरव्यू कॉल आएंगे। जो लोग नौकरी के लिए विदेश जाना चाहते हैं, उन्हें भी कुछ अच्छे मौके मिलेंगे। छोटी मोटी आर्थिक परेशानियों के बावजूद आपके लिए संपत्ति में निवेश करना अच्छा रहेगा, लेकिन कोई महत्वपूर्ण फैसला लेने से पहले सुनिश्चित करें कि आपने उचित होमवर्क किया है। परिवार के अंदर संपत्ति पर बातचीत से बचें, क्योंकि इससे आज भाई बहनों के साथ विवाद हो सकता है। दिन के दूसरे भाग में वाहन खरीदना भी एक अच्छा विचार है। कुछ बिजनेसमैन को धन को लेकर पार्टनर्स के साथ परेशानी हो सकती है और इसके तुरंत हल करने की जरूरत है। पैरों और आंखों से जुड़ी छोटी मोटी समस्याएं हो सकती हैं, जैसे जोड़ों का दर्द, लेकिन ये सीरियस नहीं होंगी। कुछ महिलाएं स्त्री रोग संबंधी परेशानियों के बारे में भी शिकायत करेंगी, जबकि बच्चों को सप्ताह के दूसरे भाग में चोट लग सकती है। सुनिश्चित करें कि आज आप वाहन चलाते समय सभी ट्रैफिक नियमों को फॉलो करें। प्रेग्नेंट लेडीज को आज छुट्टियों के दौरान एडवेंचर्स स्पोर्ट्स से बचना चाहिए। नेगेटिव सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखना भी अच्छा है। घर परिवार के मामले में आज का दिन मकर राशि के जातकों के लिए मंगलकारी रहेगा। आप आज परिवार के साथ सुखद पल बिताएंगे और आपको आज जीवन साथी एवं बच्चों की ओर से भी सहयोग मिलेगा। आपके पिता और बड़े भाई आपकी आज मदद कर सकते हैं। लव लाइफ में प्रेमी से किसी प्रकार का तनाव बना हुआ है, तो आज आपके रिश्ते में सुधार हो सकता है। आपको आज किसी धार्मिक और शुभ काम में भाग लेने का मौका मिल सकता है। दोस्तों, आप सभी आ चुका है। विशेष उपाय के बारे में बात करने का जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर आप पर किसी तांत्रिक की तंत्र क्रिया, जादू टोना या फिर भूत प्रेत, ऊपरी हवा का असर हो, तो आपको एक बार ये उपाय जरूर आजमाने चाहिए। मान्यता है कि तंत्र शास्त्र के इन उपायों को करने से पीड़ित व्यक्ति को तुरंत लाभ मिलता है। जाने वो कौन से उपाय हैं जिसे करने से ऊपरी हवा से छुटकारा मिलता है। सरसों के तेल में खड़ी लौंग डालकर दीपक जलाएं और इसे ऐसी जगह रखें जहां कम लोग आ जा सकें। घर से तिलक लगाकर ही निकलें, इससे मन में एकाग्रता बनी रहेगी और दिन सफल होगा। तुलसी के पौधे को प्रतिदिन जल चढ़ाएं और संध्या काल में घी का दीपक जलाएं। शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव को गौरी शंकर रुद्राक्ष अर्पित करें। बरगद के पत्ते पर मनोकामना लिखकर बहते जल में प्रवाहित करें। गणेश जी को मोदक का भोग लगाएं, खासकर बुधवार को।